चाहती है जो सासू मां मिले वो ऐसी मिले कि हमें बेटी की तरह रखे। सासू मां चाहती जो हमें बहू मिले वो ऐसी मिले जो हमें मां की तरह रखे, मां की तरह देखे। पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू मां के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू मां की जगह मां कि जो सासू मां में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं मां की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू मां बहुओं को बेटी मान लें और बहुएं सासू मां को सासू हटा दें, अपनी मां मान लें, तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं। और हमें जितनी आजकल आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली, गुरुजी इतनी जानकारण है वो बहू ऐसो वशीकरण कर दो हमारे बेटा पे कि हमारी तो सुनता ही नहीं है। बताओ लो। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। ये वशीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है। इसलिए हमारी प्रार्थना। अच्छा एक और है, बुरा न मानना। हर मां चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम ना करना पड़े, ऐसा घर मिले। पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा काम करे। कितनी विचित्र विरोधाभास वाली बात है। हम यही कहेंगे, इस प्रकार से घरों में महाभारत होती है, घर टूट जाते हैं। सासू और बहू रानी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। हम बहुओं से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बात ध्यान देना, तुम्हारे कारण घर टूट ना जावे, किसी का घर टूट ना जावे। एक बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, घर घर महाभारत हो रही आजकल, घर घर विद्रोह है, घर घर में किसी की बनती नहीं है। पर हम दो बातें प्रार्थना करके जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों, बहुत विनम्रता पूर्वक अपने घर के कलेश को मिटाना है ना, अपने घर की लड़ाई को मिटाना है ना, तो ये तेरा ये मेरा ये बंद कर दिया जाए। बहू सास का मान बढ़ावे और सासू मां बहू का मान बढ़ावे तो घर घर का संग्राम मिट जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या। हम यही प्रार्थना करें, जिसने अपनी बिटिया को दे दिया अब क्या चाहिए, अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया अब क्या चाहिए। और बहुओं से भी प्रार्थना है कि तुम किसी के घर में जाओ, उसको ये मत मानो ये पराए हैं ये अपने हैं, उनको अपना घर मानो। क्योंकि बिटिया तुम किसी के घर जा रही और अगर कुछ भी उपद्रव हुआ तो तुम तो बदनाम होगी ही, तुम्हारे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। इसलिए माता पिता के ऊपर उंगली ना उठे। इसलिए बिटिया बहुत सावधानी पूर्वक जाना। बहुत सी बेटियां, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एकाधिकार में जीती। हमारे एक संत हमको कह रहे थे, भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अधिकार होता बेटों की जगह। लेकिन हम एक बात इसमें जोड़ रहे हैं, क्या अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं। अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान लें। लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र है, अलग अलग परंपरा भाव से जीते हैं। फोन मोबाइल जब से आगे को लगो आगो तब से बड़ी आफत है। वे हलो करके तुरंत मायके में पूछ लेती हैं कि सब्जी बनाए कि ना बनाए। मायके से तुरंत कह दिया जाता तुम अपने लिए बना लो और स्वामी जी के लिए बना लो, बाकी ठटरी बराने दो।
जिस बेटी का मोह मायके से विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक अत्यधिक लगा रहता है, उसके घर में निश्चित रूप से कलेश प्रारंभ हो जाता है। तो मोह तो होना चाहिए, अति मोह तो जहां विवाह हुआ है उस घर में होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक घटना हम बता देते हैं, फिर आरती करेंगे। सत्य घटना बता रहे। एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। तो जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया, मां, रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा, अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां, 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज देंगे। रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां तुम बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया कहने लगी, मां यहां पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू मां खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, मां
ये मिठाई कहां से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया एक डब्बा अगर तेरे घर से आया, एक डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी माँ ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी माँ हूं, जरूर सासू माँ हूं, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। अब बताओ, ऐसे घर में कहां महाभारत होगी? ऐसे घर में कहां कलेश होगा? ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी? ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ावे? जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए, उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है। तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है। पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। तुम्हारा राम कथा सुनना व्यर्थ गया। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा झुक जाने से अगर रिश्ता चलता हो ना, तो रिश्ते को तोड़ने मत देना, रिश्तों को मिटने मत देना। क्यों? सप्ताह में 7 बार होते हैं। कितने? बोलो। सप्ताह में 7 बार होते हैं, पर 7 बार उसी के बढ़िया होते हैं जिसका 8वां बार परिवार होता है। 7 बार है, 7 दिन। 7 दिन बढ़िया तभी हो सकते जब 8वां बार परिवार एक साथ हो। लोग कहते हमारे घर में खुशियां नहीं है, हम अमीर नहीं है। भैया, धन से कोई अमीर नहीं होता। जिसके घर पर बूढ़े माता पिता बाहर बैठकर हंस रहे हो, बच्चे संस्कार में झुक रहे हो, एक चूल्हे पर सबके घर सबके लिए रोटी बन रही हो, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं। हजारों लोग ऐसे हैं जो भाई के प्यार के लिए तरस रहे। इस कथा में भी बहुत ऐसे लोग बैठे जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां चली गई। ये जो मां से दूर है, बुरा ना मानना, दुनिया में मां का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जितने युवान बेटा बेटी सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, तुम हमें मानो या ना मानो, तुम हिंदुत्व की बात करो या ना करो, पर एक काम जरूर करना, सबको दुख देना, पर कभी मां बाप को दुख मत देना। मां बाप कोई इंसान नहीं है, मां बाप इस धरती के भगवान है। राम कथा यही सिखाती है। राम जी 14 वर्ष वनवास को गए, किसकी आज्ञा पर? मां की आज्ञा पर। और तुम राम कथा सुनकर तुम्हारे राम मां की एक आज्ञा मानकर वनवास चले जाते हैं, राजपाट त्याग देते हैं, और हम लोग अपने मां बाप के लिए अपने अवगुण नहीं त्याग पाते, अपनी कुरीतियां नहीं त्याग पाते, अपना अहंकार नहीं त्याग पाते, अपना घमंड नहीं त्याग पाते, अपने दुर्गुण नहीं त्याग पाते। कभी विचार करना, मां वो है जो तुम्हें सूखे में सुलाती रही, खुद गीले में लेटी रही। पिता वो है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए रातों भर काम किया, न दिन देखा ना रात। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, सबको दुखी करना, पर कभी मां बाप को दुखी मत करना। करना तो किसी को नहीं, पर मां बाप को कभी दुखी मत करना। और तुम लाख पूजा कर लो, तुम लाख ध्यान कर लो, तुम लाख यज्ञ कर लो, तुम हमारी एक कथा नहीं 100 कथा सुन लो, अगर तुम्हारे मां बाप प्रसन्न नहीं है तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा तभी प्रसन्न होगा जब तुम्हारे मां बाप प्रसन्न हो। क्योंकि
धरती के भगवान अगर कोई है तो वो माता पिता है। हमारे गांव के बगल में एक संत बड़ा अच्छा गाते हैं, वो कहते वो कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। लेकिन आजकल घरों की स्थिति विचित्र हो गई, दुर्दशा हो गई। आजकल माता पिता को कोई नहीं पूछता, मां बाप बेचारे चुप पड़े रहते। आजकल वृद्धाश्रमों की भीड़ बढ़ गई, वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ गई। वृद्धाश्रमों में क्यों? क्योंकि पुत्र और पुत्रियां विचित्र होने लगे हैं। आजकल मां बाप को तब तक मानते हैं जब तक संपत्ति हाथ में नहीं आती। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे सभी बेटा और बेटियों से, कृपा करके तुम सबसे अलग हो जाना, कभी मां बाप से अलग मत होना, कभी मां बाप से अलग मत होना। एक बार की घटना हम अक्सर बोलते हैं, सदा बताते हैं, आज भी बता के विराम करते हैं। हम एक बार एक वृद्धाश्रम में गए थे, वहां बूढ़े माता पिता रहते थे, सब हमको मिलने आ गए। हम पार्ले जी बिस्कुट और कुछ फल लेकर के गए थे, सभी बूढ़ी माताएं आशीर्वाद देने आ गई। लेकिन हम देख रहे कि खिड़की के पास में एक बूढ़े माता पिता खड़े हैं, एक दूसरे को पकड़ के वो जाली पकड़कर 2 घंटे से ना उन्होंने हमारी तरफ देखा ना आए, एकदम बूढ़े। हमसे नहीं रहा गया तो हमने एक दादी जी से पूछा, दादी ये दोनों लोग खिड़की पे क्यों खड़े हैं, खिड़की से क्या देख रहे हैं, ये दोनों लोग हमारे पास मिलने क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, इनकी तबीयत तो ठीक है। उस बूढ़ी माँ ने जो जवाब दिया ना, हमारा तो कलेजा फट गया, आंखें वहीं फूट पड़ी। वो बूढ़ी दादी बोली, बेटा दरअसल ये खिड़की से अपने बेटे का घर देख रहे हैं, सामने बेटा का घर दिखाई पड़ता है, बहू बेटा रहते हैं और छोटा सा नाती है वो स्कूल पढ़ने जाता है। ये लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसे स्कूल जाते हुए बस में बैठते देखते हो, स्कूल से आते हुए उसको देखते। जैसे ये बात हमने सुनी, हमारा तो हृदय फूट गया। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, नागपुर के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, मुहारी के लोगों, तुम भले ही पूजा पाठ मत करना पर कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना। कभी माँ बाप को दुखी मत, आज नहीं कल पछताओगे। हम अपनी जीवन की बात बताते हैं। हम जिस गांव में रहते थे, गढ़ा गांव है मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में, हमने 8 साल भूखे गुजारे। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, मां लेकिन हमको एक शिक्षा जरूर देती थी। मां कहती थी, बेटा जब भी घर से बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। और आज हम अपनी मां को मिल नहीं पाते क्योंकि दरबार में बहुत व्यस्त रहते, सेवा ज्यादा करनी पड़ती, लोगों में हमारे 6-6 महीने हम घर नहीं जा पाते। पर आज भी हमारी माँ बागेश्वर धाम पे हमसे मिलने आती है, त्योहार पे आती है। उसी गांव में हमारा जन्म है, वही माँ रहती। लेकिन आज हम इतने दूर हैं, 600 किलोमीटर, और ज्यादातर दूर ही रहते हैं। कभी यहाँ कथा, कभी दरबार, कभी संतों के सम्मेलन में, पर माँ आज भी हमारे पास है। वो भले ही कितनी ही दूर हो, हमें नहीं तो हमारे अगल बगल वालों को फोन लगा लेगी, खाना खाया, समय पे सुला देना। अभी कल फोन आया था, अब वो टीवी पे देखेंगी तो रोएंगी। कल फोन आया था, आंखें भर रही हैं, बुखार चढ़ा है, गला बैठा है,
तो हमने हंसते हुए कहा, मां सिद्धि तो हमारे पास है, तुम्हें कैसे पता लगता? मां कहती है, बेटा हमें पता है तुम हमारे बेटा हो। भैया सबको दुखी करना, कभी माँ बाप को दुखी मत करना। कोई हमसे पूछे तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो हम ताल ठोक करके कहेंगे माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद है। तुमने जो पाया माता पिता से, मेरे प्रियजनों, तुम भगवान को प्रसन्न कर पाओ या ना कर पाओ, तुम भगवान के दर जा पाओ या ना जा पाओ, मेरी प्रार्थना है तुम अपने माँ बाप को जरूर प्रसन्न रखना। अगर तुमने माँ बाप को प्रसन्न रखा, तुम्हारा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मां और पिता अगर प्रसन्न हो गए, तुम्हारा रुद्राभिषेक संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी यज्ञ संपन्न हो जाएगा। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं। रंजन डोमड़े धन्यवाद का भागीदार है, इसलिए है ऐसा बेटा सबको नहीं होता जो अपने पिताजी के संकल्प के लिए अपनी जायदाद दांव पर लगा दे। आज जहां भी उनके पिताजी होंगे हनुमान भक्त, वो बड़े गदगद होंगे। आज जितने भी लोग यहाँ कथा सुन रहे, तुम भी बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य कह रहे होंगे कि हमारे वंश में एक बेटा बेटी ऐसी जाई बहू आई जो भगवान की कथा सुनकर के हमको भी मुक्त करवा रही है। मेरे प्रियजनों, हमको बोलना नहीं चाहिए, पर हमसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। राम कथा हमारा विषय है, राम समझाना हमारा विषय है, पर राम को समझने के पहले राम की मर्यादा को समझना बहुत जरूरी है। तुमने राम को तो समझा, कभी राम की मर्यादा को नहीं समझा। तुम राम को तो मानते हो पागलो, पर तुम राम की नहीं मानते। राम की मानो कि वो माँ बाप के लिए सिंहासन त्याग देते हो। राम की तो मानो कि वो भाई के लिए पैदल वनवास चल पड़ता है। और तुम्हारे घर में महाभारत, और तुम कहते कि हम राम के हैं, और तुम कहते कि हम राम के भक्त हैं। क्या खाक राम के भक्त हो? राम के होते हुए भी राम जैसे आचरण नहीं, माथे पर टीका नहीं, माता पिता के लिए आदर नहीं, दुत्कारते हो, गाली बकते हो, पिता से कहते चुप हो जा बुढ़ापा आ गया, और तुम कहते तुम राम के हो। क्या खाक राम के हो? तुमसे भला तो रावण ठीक है। अगर तुम राम के हो तो राम के आदर्श को मानो, बुरा ना मानना। हमारी कथा में बहुत लोगों को विवाद लगता, हमारी कथा बहुत लोगों को बुरी लगती, पर हम बोलते बिल्कुल सामने हैं, मुंह पर बोलते। हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं बोलने पर। तो सत्य हमेशा क्रांति करता है। सत्य हमेशा क्रांति। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी बच्चे बैठे, चाहे वो बजरंग दल के बच्चे हों, चाहे वो हिंदू सेना के बच्चे हों, चाहे सनातन सेना के बच्चे हों, अथवा पर जितने भी कट्टर सनातनी बैठे, युवान भाई बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी प्रार्थना है तुम सब कुछ पा लेना, तुम प्रसिद्धि पा लेना, तुम सिद्धि पा लेना, प्रबुद्धि पा लेना, पर प्रार्थना है माँ बाप का आशीर्वाद पहले पा लेना। बड़ा कष्ट होता, बुरा नहीं। अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अब हम क्या बताएं, हमें बोले बिना रहा नहीं जाता। जब हम देखते हैं और सुनते हैं उस सोहेल नाम के अंसारी के पास में जब बहन बेटियों को हिंदू भेजते हैं, कलेजा फटता है हमारा, जी फटता है हमारा। इसलिए फटता है, हद हो गई यार। अच्छा समझाओ किसी को तो वो कहते अरे मॉडर्न जमाना है, अपनी लाइफ हम स्वयं चुनेंगे। 22 साल तक बाप व्यवस्था करेगा और 23वें वर्ष में तुम प्रवेश करो तो अपनी लाइफ तुम खुद चुनोगी। कभी विचार करना उस बाप पर क्या बीतेगी जिसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े नहीं खरीदे और वो बेटी किसी के साथ भाग जाए, उस बाप पर क्या गुजरती है, उस पर क्या बीतती है, उसका कलेजा कितना फटता होगा।
उसका हृदय कितना फटता होगा कि जिस बिटिया को हमने जाया, जिसको हमने बड़ा किया, आज उसी ने हमारी नाक काट दी। और कई बेटियां, और हमारी कई हिंदुओं की बेटियां उन काफिरों के चक्कर में पड़ जाती हैं और कहती सब गंगा जमुनी है। इसलिए तो गंगा जमुनी के चक्कर में फ्रिज में काट काट करके वो रखते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, हमें ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है हिंदुओं में दोगलेपन से। बहुत दिक्कत है। जब इनका खून नहीं खोलता, जब तुम नहीं बोलते, जब तुम चुप रहते। आज कितने महात्मा आपस में लड़ रहे, और महात्मा लोग, अभी हमने एक किसी महात्मा को ठोका था तरीका से, और उनको तो हम मिलेंगे ठीक तरीके से, बहुत उसमें नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हमारे भारत के बच्चे, हमारी भारत की बेटियां सुरक्षित हो जाएं, हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारे भारत के हिंदू सुरक्षित हो जाएं, हमारी रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाए, हमारे बेटा और बेटी पढ़ पढ़े। आप लोग जितने कथा में बैठे, तुम लोग हमारा परिवार हो। हम आपको ये नहीं मानते कि तुम नागपुर के हो, हम मध्य प्रदेश के हैं। हम नागपुर इसलिए चले आए, हमें तो धाम से समय नहीं मिलता, हम मोहारी यहां इसलिए चले आए, तुम हमारा परिवार हो। और हम चाहते हैं हमारी कथा के किसी विचार से तुम्हारे भीतर भगवान की भक्ति जग जाए, एकता जग जाए, इसीलिए कथा सुनाते। और तो कोई उद्देश्य नहीं। आपसे हम दक्षिणा तो लेते नहीं है, जितना बनता है हाँ यजमान से लेते हैं, ये हम तुम्हें बता देते हैं। जो कथा करवाता है उससे लेते हैं, और लेते इसलिए कि खर्चा काय में चलेगा, हलवा में, तो यजमान से लेते हैं, आपसे तो लेते नहीं। और आप उद्देश्य, और जो मिलता भी है वो हर साल कन्या विवाह में, शिवरात्रि को बेटियों के विवाह में लगा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम तुमसे फिर कहेंगे, आप हमारी आत्मा हो। बगल में सब युवान बच्चे खड़े हैं। आज कथा में तुम कसम खा करके जाना, बेटा वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए, बेटा वो है जिसके नाम से मां बाप को जाना जाए। तो आज तुम कथा में मन ही मन कसम खाकर जाना कि जब तक जीना मां बाप की इज्जत करना, और एक दिन ऐसा लाना कि तुम्हारे मां बाप को गुमान होवे ये हमारा बेटा। वो कहे सच बताएं, एक बात अंतिम सच बताएं, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता, सब बातें होती हैं, गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, केवल परमात्मा। तुम लोग बढ़ो, पढ़ो, गढ़ो, रामचरितमानस को पढ़ो, जीवन में उतारो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो। और मेरे युवान भाई बहन पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, कथा भी सुनाओ, ताकि विचार शुद्ध रहे, भक्ति बनी रहे। कथा का क्रम ठीक वैसे ही है, कल विवाह गाना ही है। भगवान विश्वामित्र के साथ दशरथ जी ने कह दिया, राम और लक्ष्मण सहित गए, वन में जाए ताड़का मारी, एक ही बाण प्राण हर लीना। सबसे पहले चाची ताड़का को भगवान ने मारा। अब और आगे भगवान गंगा की महिमा आती है, अहिल्या उद्धार की चर्चा आती है। इसके बाद में भगवान जनकपुर जाएंगे। कल हम लोग धनुष तोड़ेंगे, थोड़ा सा नागन डांस भी निकलेगा। कल भगवान की शादी है। कल कितने बजे आना है? नहीं, कल हम दिन में विचार कर रहे हैं, 3 बजे आ जाएं हम, हैं? क्योंकि कल हमें जाना भी है ना, कल ही हमको विदा भी लेनी, यहाँ से धाम पहुँचना है, वहाँ हमको दरबार लगाना परसों मंगलवार का। और अभी बुढ़ापे का शरीर भी है हमारा, अभी बहुत थक भी रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही, थक भी बहुत रहे, बुढ़ापे का शरीर है। लेकिन एक बात बताएं, हमको पता नहीं था कि मोहाड़ी क्षेत्र में भी इतने ज्यादा पागल हैं।
तुम लोग कहां के हो? यही मोहाड़ी के हो क्या? नागपुर, बालाघाट, मध्य प्रदेश के कितने हैं? महाराष्ट्र के कितने हैं? ओ, अरे ये तो सब महाराष्ट्र वाले ही बैठे हैं, पर हमारे ही घर वाले बैठे हैं भैया। आज की कथा को विराम करते हैं। आज के सूत्र तो याद हैं तुम्हें, हैं कि नहीं? अरे जो लाइव सुन रहे वो भी बताओ, हैं? सुनो आज की कथा। हाँ, अरे बताना भूल गए, 5 दिन के अंदर हमें लाइव आना था, बात करनी थी। कल दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में लाइव रख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, आप बैठे रहो। आध्यात्मिक प्रश्न तो नहीं है तुम लोगों के, तो हम माइक भेजें। पेट का दर्द मत पूछना। किसी का आध्यात्मिक प्रश्न हो, राम कथा से संबंधित हो या किसी पूजा पाठ से संबंधित हो, तो हम माइक भेज देते हैं। पर हां, लुगाई का दर्द, पेट का दर्द, पड़ोसी का दर्द, हमारा नाम बता दो, हमारी बीमारी बता दो, ये सब दरबार में बताया जाएगा। यहां प्रश्नोत्तरी में भर बात करनी है। तो ऐसा है कोई आध्यात्मिक प्रश्न वाला? अच्छा, जरा माइक लाओ बच्चों। चलो हम भेजते हैं माइक। बैठे रहियो, खड़े ना भइयो। बोलो जय सिया राम। 2 माइक लेके जाओ जरा। हाँ, खड़े हो जाओ, तुम मुकदरी लिए हो। जरा इनको माइक देना, ये मुकदर लिए। नहीं बहन जी को बैठ, वहीं आएंगे, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन जी। हाँ जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हो? मैं बालाघाट से हूँ गुरुदेव। बालाघाट। हम समझ गए। यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपके आशीर्वाद के लिए आया था गुरुदेव। कहिए, क्या प्रश्न है? गुरुदेव, मैं भाग्य के प्रति वफादार रहा हूँ कि कर्म के प्रति वफादार रहा हूँ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। सुनो, भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। तो वफादार तो पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, पर पुरुषार्थ का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता। इसलिए दोनों जरूरी है, पुरुषार्थ भी और प्रभु की कृपा भी। तो पुरुषार्थ के भरोसे और भगवान भरोसे रहो। भगवान भरोसे रहो ना गुरुदेव? दोनों, सिंगल भगवान भरोसे मत रहना। हाँ, गुरुदेव, मैं आपको 2 मुकदर अपनी भाजी के तरफ से समर्पित करना चाहता हूं। भेज दो भैया, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। भैया, विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता आ गई, भगवान के बिना राक्षसों का वध होने वाला नहीं है। अच्छा, भगवान ही राक्षसों का वध कर सकते हैं। राक्षस कौन? अच्छा बताओ, राक्षस कौन? जो खुद तो भजन करे ना, दूसरों को भी ना करने दे, वो राक्षस। उनको वध करने के लिए कौन आता है? बोलो, भगवान आते हैं। कौन आते हैं? कई लोग सोचने लगते कि देखो भाई, जिसके ऊपर बीती वही जाने। पर एक बात बताएं, धर्म के लिए न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के युद्ध में तो व्यक्ति को स्वयं चल करके आना चाहिए। बोलो जय सिया राम। वरना ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बार हम महाराष्ट्र में कथा सुना रहे थे, हमने बढ़िया कथा के बीच में कहा, मृत्यु अटल है, सब मरेंगे। मौत अटल है, सब मरेंगे। तो सबके मुंह ऐसे बन गए, पर एक आदमी हंस रहा था।
तो हमने कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं है, हम नहीं मरेंगे। अरे हमने कहा तुम्हारी जय हो, क्या गांव में दूसरी जगह रहने से नहीं मरते हैं? भैया मौत तो तय है, सबको आएगी, इसलिए जीवन में जितने दिन हैं उतने दिन भगवान के भजन में गुजारना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो विश्वामित्र जी के मन में चिंता आई कि हमारी रक्षा कौन करेगा। राजा दशरथ जी के पास गए। जैसे ही राजा दशरथ जी ने देखा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। राजा दशरथ जी मुनि को लेने के लिए ब्राह्मणों के साथ गए, स्वागत करके बुलाया, भवन में ले आए विश्वामित्र जी को, चरणों को पखारा, फिर धीरे से पूछा कहो महाराज किस लिए आए हो? तो हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को धन्य भागी मानकर कहा, असुर समूह है सतावह मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। राजा हमको राक्षस बहुत सताते हैं, क्या करें महाराज? सेना दे दे, सिपाही दे दे, सिक्योरिटी गार्ड दे दे? नहीं 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 नहीं, फिर क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था, निश्चर बध में हो सना था। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे दशरथ जी, आप अपने बड़े बेटा राम को एक साथ में कोई और भाई लगा दो, दे दो। दशरथ जी ने सुना, सोई दिमाग खराब, एक तो चौथे पन में हुए हैं, ऊपर से महात्मा मांगने आ गए। अच्छा महाराज कोई सोना चांदी मांगे तो दे दें, कहीं कोई बेटा मांगता है? अच्छा बेटा मांगता भी हो तो कोई बेटा देता है? बताओ, ये बेटा मांगने आ गए, अच्छे महात्मा है। तुरंत मुंह सूख गया, मना कर नहीं सकते, न जाने कौन सा श्राप दे देंगे। बोलो सीताराम। क्या किया जाए? हाथ जोड़ करके दशरथ जी बोले, महाराज चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। हमने चौथे पन में बेटा पाए हैं, आपने विचार करके नहीं मांगा, कुछ और मांग लो। महाराज बड़े बेटे का नाम राम है, राम 2 अक्षर का नाम है, आप 2 अक्षर का कुछ भी मांग लो। मांगहु भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, 2 अक्षर। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, भूमि मांगो, धन मांगो, कोस मांग लो। अरे यहां तक कि महाराज 2 अक्षर का राम है तो 2 अक्षर का नाम प्राण भी है, आप प्राण भी मांग लो, पर राम देते नहीं। राम देते हुए हमसे नहीं बन रहा, कुछ और मांग लो। मुनि बोले, देखो हम चाहेंगे तो राम जी को ही चाहेंगे, वरना कुछ नहीं चाहिए। हमें संपत्ति थोड़ी चाहिए, संपत्ति पाने के लिए थोड़ी महात्मा बने। देखो कितना अच्छा जवाब। महात्मा संपत्ति जुटाने के लिए नहीं बना जाता है, महात्मा तो भगवान के भजन को बढ़ाने के लिए बना जाता है। बोलो सीताराम। पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे। आजकल के जमाने में महात्मा जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते हैं। बोलो जय हनुमान जी की।
और किसी को कह दो सो आग लग जानी। इसलिए कहे कौन, जैसा चल रहा है चलने दो। बोलो जय सिया राम। महाराज प्राण मांग लो, धन मांग लो, धेनु मांग लो, कोष मांग लो, राम देते नहीं बनत गुसाई। राम जी नहीं देंगे। नाराज हो गए मुनि। विश्वामित्र जी नाराज भय। वशिष्ठ जी वहीं बैठे थे, मन में सोचा कहीं श्राप ना दे दे। तो दशरथ जी के कान में समझाया। चौपाई बड़ी प्यारी है रामायण में यहां पर। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। एक तो ये अर्थ है, दूसरा अर्थ सुनो, दूसरा है बहुविधि समझावा। मतलब दशरथ जी को कहा कि राम जी को दे दो। बोले क्यों? बोले जाएंगे तो अकेले आएंगे बहुओं के साथ में। तुम्हारे लड़का की शादी हो जाएगी महात्मा जी के चक्कर में, वरना शादी नहीं होगी। दशरथ जी बोले हमारे बेटा की शादी? अरे हम राजा हैं, हमारे लिए बहुओं की कमी। वशिष्ठ जी बोले महाराज कहीं ऐसा ना हो, कहीं तुम्हारे बेटा की शादी तय हो और कोई बिगाड़ दे। कैसे? कहीं श्रवण कुमार वाली बात बता दे, मिट जाएगी, कोई शादी नहीं होगी। 4 बच्चे हैं, एक काम करो, 2 एक बार में भेजो, 2 दोबारा में भेजना, 4 बहुएं आ जाएंगी। दशरथ जी के मन में भी बात बैठ गई, बात बिल्कुल सही है। और शादी को लेकर के माता पिता दोनों उत्साहित रहते हैं। बोलो जय सिया राम। भले ही बाद में बहू पर खूब चिमटा मारे, पर माता जी जब तक शादी ना हो जाएगी तब तक बच्चा के बेटा के प्राण खा लेगी। बोलो जय सिया राम। बाद में भले ही बहू से लड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं, खूब बहू गाली देवे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले के जमाने में बहू लाते थे, आज के जमाने में बहू रानी लाते हैं। एक सासू माँ हमें मिली, बोले गुरुजी क्या बताएं, हमारी बहू बहुत विचित्र है, बहू रानी बहुत विचित्र है। हमने कहा क्या विचित्र है? बोले काम ही नहीं करती। हम कहा जब तुम बहू रानी लाई हो तो रानी थोड़ी काम करती है, काम तो बेटी करती है। बोलो जय सिया राम।